वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती छोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी से सुखी से सबको बहुत सारा प्यार जी। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, और साजिद साहब का आ गया है रिएक्शन अपोलोजाइज रिएक्शन आया है, और काफ़ी सारी उन्होंने बातें की हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हुस्ना कह रही है साजिद भाई को हुस्ना सिस्टर कह रही हैं। लगता है साजिद भाई का सॉफ्टवेयर सितारा फैंस ने फाइनली अपडेट कर दिया है देखें, ये आप बहनों का जो है ना, ये मोहब्बत है सितारा से। आप लोग जो है ना, यकीन माने, जब साजिद भाई पटड़ी से उतरते हैं ना, आप और हम सब मिल के जो है लाजमी उनको समझाते हैं, थोड़ा सा सख्त हो जाते हैं, लेकिन वो फ़ायदे में ही होता है। हम इन्हें बताते हैं, सांस दिलाते हैं, साजिद भाई रास्ते पे आओ, साजिद भाई सीधे से बात करो, सही बात करो। तो खैर आखिरकार वो सुधर जाते हैं, संभल जाते हैं। और अच्छा लगा कमेंट वालों को, उन्होंने शुक्रिया अदा किया और ऑडियंस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हाँ, इनके मैं कमेंट पढ़ता हूँ, गलत नहीं होते, ये गलत नहीं होते, मुझे समझा रहे होते हैं। तो चलो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में उन्होंने जो बात की है, वो कौसर के हवाले से जो बात की है, वो मैं लाजमी यहाँ पे पढ़ूंगी, आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। साजिद साहब जो है, अच्छा जी क्या कमेंट आ रहे हैं, मुबारक हो आपकी साजिद आ गया है लाइन पे और सितारा के लिए आवाज़ उठाई नगीना मुझे भी कमेंट आ रहे हैं खैर मुबारक यही साजिद चाहिए था, यही साजिद, स्ट्रॉन्ग साजिद जो है चाहिए था। खैर यहाँ पे साजिद का जो है वो ब्लॉग आया है, थंबनेल था, मैंने सितारा का साथ क्यों नहीं दिया। साजिद ने जनाब वीडियो बनाई और दोबारा से जो है ऑडियंस से, लोगों से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ कौसर को ज़्यादा टारगेट ना किया जाए। भाई कौसर को कोई भी टारगेट नहीं करता, कौसर के मूड के ऊपर बात करते हैं, या टोंट जो मारती है सितारा पे, हम उस पर बात करते हैं, हम उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, इल्ज़ाम तराशी नहीं करते उस पर। ये ज़ातियात पे आ जाता है, हम ज़ातियात पे नहीं जाते, ठीक है जी। अच्छा जी, सिर्फ ऑडियंस अगर नाराज़ होती है, वो ये कहती है कि सितारा जैसे तुम्हें मोहब्बत देती है, प्यार देती है, गले लगाती है, तुम भी वैसे ही उसका एहतराम करो, उसकी मोहब्बत का एहतराम करो, जैसे आपको कहते हैं ना वैसे ही कौसर को कहते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये समझाने वाली बातों में बात आ जाती है। कहते हैं कि कौसर को ज़्यादा टारगेट ना करें, उस पर वीडियो ना बनाया करें, देखें और मतलब देखें कसूर उसका भी नहीं होता, सुने कसूर उसका भी नहीं होता। तो साजिद भाई आप जो है उसके मूड को जो दिखाते हैं, हम उसके मूड पे बात करते हैं, या वो जो टोंट मारती है उस पर बात करते हैं। आपको वो हर वक्त नाराज़ होती है, हर वक्त वो यही कहती है कि आ गया है, मतलब तू उत्थे ही पिया सी, ऐ किया है, वो किया ही, मतलब चीज़ें चुक चुक के मारती है। तो वो जो बिहेवियर है ना, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे होते हैं, उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, हम उसे टारगेट नहीं करते। खैर यहाँ पे इन्होंने कहा कि बाकी मैं इनको ये भी कहना चाहूँगी कि जो कौसर पे इल्ज़ाम लगाते हैं अरशद के हवाले से, या उसके ऊपर पुठी सीधी बातें करते हैं, तो कौसर को गुस्सा वहाँ पे क्यों नहीं आता, हमारी बातों पे आता है। जो सितारा की सपोर्ट में बात करते हैं या उनके लिए पॉइंट उठाते हैं, उन पे कौसर को गुस्सा आता है, लेकिन जो कौसर के ऊपर बेसिकली इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, तो कौसर को उनके ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आता, उन पे आना चाहिए ना। हम पे किस चीज़ का गुस्सा होना चाहिए, हम पे तो नहीं होना चाहिए गुस्सा। खैर कहते हैं कि देखें, जिसने वॉइस लगाई और जिसने रिकॉर्ड करवाई उस पे बात करें, बाकी कौसर की जब वॉइस आएगी तब पूछी जाएगी। मतलब सवाल फिर हम कौसर पे कहता है कि करेंगे, फिर सवाल उस पे बनते हैं जिसने अभी रिकॉर्ड करवाई है और जिसने रिकॉर्ड किया। देखें, रिकॉर्ड जिसने की है उसका नहीं है कसूर, उसका तो काम ही यही है कि गड़े मुर्दे खेलना, लोगों को टटोलना। वो कुछ रिएक्शनिस्ट का अपना ही एक अंदाज होता है, अपनी ही तरीके होते हैं। बेशक वो बंदी हमें भी गालियां देती है, हमें बुरा भला कहती है, हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन भी करती है, ये आप खुद गवाह हैं इस चीज़ के। आपने सुना देखा भाला हुआ है कि वो लोग कितना टारगेट करते हैं हमें। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो बंदी बोलती है, या जो उसने आसम से रिकॉर्ड की है बात, ये उसका काम था।
आगे जो जिसने रिकॉर्ड करवाई है उसका कसूर है, वो कौसर सवाल उठाए। जब कौसर अपने भाई के हवाले से यहाँ पे नहीं बोलेगी, चुप्पी रखेगी, तो फिर सवाल उस पर खड़े होते हैं, फिर उस पर रिएक्शन भी आएंगे, फिर उस पर बात भी होगी, जो कि करते भी हैं। सही है ना। यहाँ पे ये कहते हैं कि देखें जब उसकी वॉइस आएगी तब पूछी जाएगी, क्योंकि बहुत सारी हवाएं चल रही हैं कि कौसर की भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। मैं भी पता नहीं हो भी सही या ना भी हो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो फेक आईडी है, वो कौसर की आईडी नहीं है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि जो सुबह मैंने वीडियो बनाई है और कौसर की पिक्चर दिखाई है आप लोगों को, उसमें तो वो भाई वाकई एक्टिव है अपने उस चैनल पर, वो टिकटॉक वाला चैनल है। ठीक है जी। कहते हैं कि जिसने वॉइस की है और जिसने लगाई है उसकी क्लास लेनी चाहिए, उनकी गलती है। ये इन्होंने शुरुआत जो है कौसर के हवाले से की है। एक जो है डिस्क्लेमर दिया है कि कौसर को टारगेट ना किया जाए, तो कौसर को टारगेट नहीं करते, कौसर के बिहेवियर पे बात करते हैं। कौसर का जो बिहेवियर होता है उसके ऊपर लोग बात करते हैं और उसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि तुम गलत करती हो सितारा के साथ। अगर साजिद सितारा के घर से हो कि जैसे ही आता है ये मूड बना लेती है, चीज़ें फेंकती है और टोंट मारती है और बुरा हर वक्त बुरा मुंह बनाया होता है, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह की नहूसत फैलती है घर में, मुसलसल जिनका बिहेवियर ऐसे हो, रिस्क में बरकत उठ जाती है अगर औरतें इस तरह से बिहेवियर करें। और इस्लामी तौर पे भी यही है, नान नफका उठाते हैं आप उनके शौहर हैं, लेकिन जब आप उनका नान नफका उठा रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, उनको इज्जत दी हुई है, इज्जत से रखा हुआ है, तो फिर उसके बिहेवियर इस तरह से क्यों वो इस तरह से मूड बना के रखती है। इस्लामी तरीका भी यही है कि जैसे ही हस्बैंड आए, औरत पहले मुस्कुराए, उसको हस्बैंड को बिठाए और पानी शानी पिलाए, उसके बाद अपना शिकवा गिला जो भी है वो बाद में रखे। ये होता है तरीका, ये होती है ज़िंदगी, ये होता है सलीकामंद औरत, समझदार औरत यही होती है। वो बच्ची तो है नहीं, काफ़ी एजेड हैं, समझदार हैं, मिच्योर हैं। खैर यहाँ पे जो है फिर गाड़ी साड़ी में बैठे, पहले तो सोफे पे बैठे थे, फिर गाड़ी में बैठे और कहा मैं अपनी बीवी सितारा के साथ खड़ा था, खड़ा रहूँगा। ये हुई ना बात, ये बात आपने की और बहुत अच्छी की। चलो देर से आए दुरुस्त आए, आपने कुछ तो बात की, देर आए दुरुस्त आए, और जो है ये वाली बात आखिरकार इन्होंने की है। अच्छी बात है, आप उसके साथ खड़े हैं, आपको खड़ा भी होना चाहिए। आखिर जाहिर सी बात है, आप लोग मिलजुल के अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस टाइम नाजुक मरहला चल रहा है ये, और आप लोग जो हैं अगर मिलजुल के अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, और ख़ास कर सितारा आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी है, आपकी जिम्मेदारियों का बोझ उठाया हुआ है, तो आप बच्चों को देखभाल आसानी से कर लेते हैं। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि आप लोग सोच रहे हो, कुछ लोग समझते हैं कि साजिद ने वीडियो नहीं बनाई और ना बात की सितारा के लिए, तो मैं बिजी था, आज मैं वीडियो बनाई है। पहले सितारा ने वीडियो बनाई है, उसके बाद आपकी वीडियो आई है। पहले सितारा ने अपोलोजाइज़ किया है, बात रखी है कि देखिए जी मेरे बच्चे हैं, बच्चों के लिए स्माइल रखनी पड़ती है चेहरे पे। मेरे जो है काफ़ी सारे व्लॉग मिस हो गए, बिजनेस में लॉस हुआ है आप लोगों को, सीधा नुकसान हुआ है आपको, ठीक है ना। ये इतने दिन व्लॉग ना आना, सीधा आप लोगों की बहुत ज़्यादा बिजनेस में लॉस है। ये बिजनेस है, ये काम है आप लोगों का। तो आप जो है चलो ठीक है, वो आई, उन्होंने थोड़ी बहुत ही बात की और व्लॉग डाला, फिर आपने भी आके अभी वीडियो बनाई और बात की, और कहता है कि मैं बार यही कह रहा हूँ कि मैं सितारा के साथ हूँ और जो सितारा फैसला करेगी उसके साथ खड़ा हूँ, और जो मैं फैसला करता हूँ तो सितारा भी मेरे फैसले का एहतराम करती है और मेरे साथ खड़ी है। ये चीज़, यही बात सितारा ने की है, यही बात। ये ऑडियंस को आप बात समझ आई होगी कि जो है ना, अगर साजिद ने अपने फैसले मनवाने हैं ना, तो फिर सितारा का फैसला मानना पड़ेगा। उसने कुछ गलत नहीं कहा है। परवीन सिस्टर कह रही है कौसर की कोई गलती नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात कर दी आपने। हेटर के साथ 23 सितंबर को कॉल पर बात की है कौसर ने, और आप हेटर को गलत कह रहे, कौसर को डिफेंड करना छोड़ दो, वो सितारा की सबसे बड़ी हेटर है, परवीन सिस्टर कह रही हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे ढेर सारे लोग पहुंचे हुए हैं। अमिता सिस्टर कह रही है आप डर से ही फैसला क्यों करते हैं आप देर से ही फैसला क्यों करते हैं? इतनी ट्रोलिंग के बाद ही समझ आता है कि आपने गलती की है। अमिता सिस्टर वेल डन, आपने बहुत अच्छा वो किया है, जो है जवाब दिया है। अच्छा जी यहाँ पे जो है यहाँ पे फैसले के हवाले से इन्होंने बात की है कि फैसला जो भी सितारा करेगी या मैं करूँगा, मेरे फैसले के साथ वो खड़ी रहेगी या खड़ी रहती है। और सितारा का जो फैसला आया है मैं भी उनके साथ हूँ। हम दोनों एक दूसरे के फैसले का एहतराम करते हैं और एक दूसरे के फैसले के साथ हमेशा खड़े होते हैं। यही बात ऑडियंस आपसे कह रही थी। ये आपको समझने में वाकई देर हुई है, जैसे अमिता सिस्टर कह रही हैं कि आपको बहुत देर क्यों हो जाती है बात समझने में, आपको पहले ही बात समझ जानी चाहिए। जैसे ही सितारा की वीडियो आई थी आपने भी वीडियो बनानी थी कि देखें जी, पहले एक तो गलती की, नरमी से आपने रिएक्शन दिया, बात को इधर उधर गोल मोल घुमाया, बात जो है जैसे भी बस ठीक है करती, और गोंगला तो मिट्टी लहा देती, ठीक है। अब जब सितारा का व्लॉग आया ना, वो काफ़ी अपसेट थी, काफ़ी परेशान थी, उसको हर्ट हुआ है, उसकी ईगो हर्ट हुई है, उसकी इज्जत नफ्स पे वार किया गया है। तो यहाँ पे आपको फ़ौरन वीडियो बनानी चाहिए थी कि मैं एहतराम करता हूँ अपनी बीवी के फैसले का, जैसे वो कहेगी वैसे होगा। मेरे घर में कोई भी बुरी नज़र से देखेगा, मेरे रिश्तेदारों में से या गैरों में से, मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। जो मेरी फैमिली फैसला करेगी मैं उनका एहतराम करता हूँ। तो वहाँ पे पब्लिक ठंडी पड़ जाती और आपको कुछ भी नहीं कहना था, कुछ भी नहीं कहना था। खैर उसके बाद जो है कहता है आप लोग ये ना सोचें कि मैं हेटर से, अच्छा मैं पटड़ी से मैं पटड़ी से उतर गया हूँ, नहीं आप उतर तो गए थे वैसे कहते हैं आप लोग ये ना सोचें कि मैं पटड़ी से उतर गया हूँ, ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ आप लोग ऐसी बात ना सोचा करें। मैं बिजी होता हूँ बच्चों में, घर के कामों में, बच्चों को स्कूल से लेके आना जाना, घर के कामों में। मैं कोई एहसान नहीं करता हूँ, मेरा फ़र्ज़ है, मेरे बच्चे हैं, मैंने ही करना है, तो इसलिए मैं बिज़ी हो जाता हूँ और मैं व्लॉग नहीं बना पाता हूँ। बाकी आप लोगों को पता है कि जिसकी वॉइसें निकली हुई हैं या लीक हुई हैं, हमने उन सब के साथ राब्ते छोड़ दिए हैं, आना जाना छोड़ दिया। ये किसके लिए था? वीडियो चलो जी, नजमा हो गई, दीदी हो गया, और भी बहुत सारे लोग, बाबा जी की वीडियो हो गई, बहुत सारे ऐसे चीज़ें आई हैं सामने जिसकी बिना पे इन्होंने आना जाना और जो है दुआ सलाम उन लोगों से फ़िलहाल के लिए छोड़ दी है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने ये वाली बात की है कि जिसकी वजह से लीक हुई है, हम लोगों ने मिलना जुलना छोड़ दिया, अलग हो गए हैं, बाय बाय कर दिया है, ना आना ना जाना। मतलब अब ये आसिम के लिए भी आई थिंक यही वाला ही फैसला कर रहे हैं कि भाई अब उससे भी हमारा आना जाना उठना बैठना बंद हो गया है। सीधे सीधे लफ्ज़ों में यही बात आती है ना कि अब जिसकी वॉइस आई है हमने उससे किनारा कशी कर ली है, तो अब अगर इसकी भी वॉइस आ गई है तो हम इससे भी किनारा कशी कर लेंगे और छोड़ देंगे। लेकिन सितारा का फैसला तो कुछ ज़्यादा ही सख्त था, आप भूल रहे हैं सितारा सितारा का जो फैसला था वो ये था कि आप नहीं जाएंगे ना वो आएंगे, उन्होंने आना है अपनी बहन को बाहर से लें और चले जाएं, उनका ये फैसला था। अब ये बहुत कड़ी घड़ी है, ये बहुत कड़ा फैसला, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। खैर यहाँ पे इन्होंने कहा कि अब हमें नहीं पता इनकी क्या बात हुई है, आपस में बात तो ज़रूर हुई है, अपोलोजाइज हुई होगी, एक दूसरे को गिले शिकवे किए होंगे, क्योंकि बनते हैं घर में, होते भी हैं। खैर कहते हैं कि हमने उन्हें बाय बाय कर दिया, आना जाना बंद कर दिया उन लोगों का, हम किसी के घर ना जाते हैं ना उन्हें आने देंगे, और हर कोई जो है मतलब अपना अपना रहे, अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारे, सब ने अपने जो है आप लोग, बाकी आप लोग। अच्छा यहाँ पे गौर से सुनिएगा, कहता है कि बाकी आप लोग कहते होंगे कि साजिद ने अपने साले के सर पे शफकत का हाथ रखा हुआ है, तो नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, जो गलत है वो गलत है। ये चीज़ यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग ना कमेंट में बहुत ज़्यादा गुस्से हो रहे हैं, लेकिन ये ऐसा होता रहता है। खैर साजिद साहब सीधी पटड़ी पे चलते रहे ना तो फिर ऑडियंस कुछ नहीं कहती, ऑडियंस कहती, ऑडियंस को ना सितारा की खुशी बहुत ज़्यादा मंजूर है, बहुत ज़्यादा वो चाहिए, लेकिन वो साथ साथ कहते हैं आप अलर्ट भी रहें, अलर्ट रहोगी तो ज़्यादा बेहतर है।
खैर यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो गलत है वो गलत है, मैंने उसके सर पे कोई शफकत का हाथ नहीं रखा हुआ है, जिसकी वॉइस लीक हो रही है उसे मैं प्यार की नज़र से कभी भी नहीं देखूंगा, वो गलत इंसान है, मैं अपने घर के साथ हूँ और खड़ा रहूँगा। बिल्कुल साजिद भाई, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, ये हकीकत है। हम लोग बार बार कहते हैं कि यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, आप हैं, आप घर के सरबराह हैं, आप घर के बड़े हैं, आप ही फैसले करते हैं। फिर आपके शाना पशाना जो आपकी बीवी खड़ी है ना, वो है सितारा, तो आप उसके फैसले का भी एहतराम करेंगे, ये आप पे फ़र्ज़ है। अगर आप सितारा की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, सुने, दोबारा से रिपीट करा देती हूँ और आप इस बात को ना हमेशा दिमाग में दोहराया करें। उन्होंने कहा कि मैं इसके निकाह में हूँ और ये मेरे निकाह में है, ये मेरे से नाराज़ था, इसको चाहिए था मैं इसकी निकाह में हूँ, ये आता मुझे मनाता, जो कि इस्लामी तरीका भी है, बीवी को मनाना सुन्नत है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये बात बड़ी ज़बरदस्त उसने की है, उसने कहा मैं गई हूँ, मैंने कहा चल ये मेरे निकाह में है, मेरा शौहर है, मैं ही इसके पास चली जाती हूँ। वो जब सीढ़ियों से नीचे उतर के आई थी और आप डाइनिंग टेबल पे बैठे थे और वो बात करना शुरू हो गई थी, ठीक है, कुछ महीने पहले की बात है, जब आप नाराज़ थे दोनों और वो बड़ी परेशान हुई थी और फिर वो आके डाइनिंग टेबल पे बैठी और आपसे बातचीत शुरू कर दी थी। खैर यहाँ पे जो है वर्दा को भी जवाब दिया है। वर्दा ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया कि आप हमें लालची कह रहे हैं, आप हमें व्यूज़ का भूखा कह रहे हैं, ये आपने हम पे टोंट मारा है। उसके ऊपर भी इन्होंने तबसरा किया और अपोलोजाइज़ किया। बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया आपने, अगर आपने अपोलोजाइज़ किया है। खैर कहता है कि मैं अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ, मैं जो है अपने ही घर के साथ हूँ और रहूँगा और कोई नहीं आएगा मेरे घर में साथ देने, बिल्कुल कोई भी नहीं आता साथ देने। और उसके बाद जो है कहता है कि ये जो कहते हैं ना कि सितारा ये करे सितारा वो करे, तो नहीं, सितारा कोई भी साथ नहीं देता है। जो कहते हैं ना सितारा ऐसा कर लो, सितारा वैसा कर लो, अब ये मुझे नहीं पता किसके हवाले से कहा है, तो कहता है कि ये जो है कोई भी साथ नहीं देता है, सिर्फ हस्बैंड ही साथ देता है। जी हाँ, हमें यही पता है, हम यही सवाल आपसे कर रहे होते हैं, यही यहाँ से अपने अपने घरों से बैठ के बात कर रहे होते हैं। हमने तो जो है अगर फारूक के लिए भी बात की है तो उसको समझाया, उसे कहा है कि तेरी माँ और बहन है, तेरा खून का रिश्ता है, तुम ये कर क्या रहे हो, तुम उनका साथ दो। तुम्हारी बहन बेटी जो है छोटी बहन है, बेटी की तरह है, तुम्हारी माँ है, उनको टारगेट किया जा रहा है, तुम्हारा भी यही प्लेटफॉर्म है, उनका भी यही प्लेटफॉर्म है वाईटी का, तो यहाँ पे तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन वो नहीं करते, वो साइड पे रहते हैं, वो नहीं बोलते। खैर यहाँ पे हम लोग बार बार तुम लोगों को सबको यही कहते हैं कि फिर एक दस्तरखान पे तुम लोग बैठे होगे, फिर वही तुम लोग एक होगे, एक साथ घूम रहे होगे, एक साथ फिर रहे होगे। तो हम भी यही चीज़ें समझा रहे होते हैं। ए चीज़ पापा पता नहीं कितना बज रही है, बाहर बारिश भी बड़ी तेज़ हो रही है, मज़ेदार मौसम हुआ है। खैर यहाँ पे जो है हम लोग बार बार यही कहते हैं कि भाई आपने ही घर संभालना है, आप ही अपने घर के सरबराह हैं, तो आपको पटड़ी से नहीं उतरना चाहिए, आपको सीधे रास्ते पे चलना चाहिए, अपनी बीवी का साथ देना चाहिए। जो उसकी इज्जत ना करे आप ही उसको आईना दिखाएं। खैर कहते हैं कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, अब यहाँ पे आते हैं जवाब देते हैं, जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी वो हेटर्स के लिए थी, कोई अपने दिल पे ना ले, ये ठीक है जी। इस पे वर्दा ने सवाल खड़े किए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि सितारा को और सितारा के नाम का जो है वो हेटर जो है सदका खाते हैं, उसको नंगी गंदी गालियां देते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए थी, मैंने उनको बोला था, मैंने हेटर्स को ही कहा था। बाकी जो है कि मैंने ये सालगिरह वाली जो बात की थी, केक कटिंग वाली बात की थी, वो भी मैंने हेटर को ही बोला था कि तुम लोगों को कौसर की शादी का एक एक दिन याद रहता होता है, तो भाई तुम लोगों को तो बड़ी तकलीफ होगी। आज हेटर्स की बहन की बर्थडे है, तो मैंने ये उन लोगों को बोला था। बाकी फटा ढोल जो है वो फटफटी करती रहती है, तो क्या हुआ, बाहर निकल गई है तो
गंदम का मुंह हमेशा चक्की की तरफ ही होता है, मतलब पिसने के लिए वो तैयार रहता है। तो भाई तुम भी पिसने के लिए तैयार हो जाओ, वापस तो आओगी ना। अभी तो बाहर भाग गई हो, इदारे तुम्हें ज़रूर देखेंगे, किसी ना किसी दिन तो हत्थे चढ़ोगी, किसी ना किसी दिन तो तुम वापस आओगी। तो इसलिए तुम्हें भी देख लेंगे जो तुम ज़्यादा फटफटी 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 कर रही हो। बाकी जो है काफ़ी लोग नाराज़ हैं, तो प्लीज़ वो नाराज़ ना हो। मैंने नरमी से बात की, ये मेरी गलती है। मैंने नरमी से जो रिएक्शन दिया था पहला, वो मेरी गलती है। बाकी सितारा मेरे साथ है फैसले में। अब सितारा के फैसले में मैं भी साथ हूँ। हम दोनों एक दूसरे के फैसले का एहतराम करते हैं। बाकी जो है उन्होंने कहा, बहुत लोग अच्छे भी हैं जो मशवरा देते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उनकी बातों पे अमल भी करता हूं, मैं उनकी बातें सुनता हूं और फिर उन पे अमल करने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे समझा रहे हैं। बिल्कुल हम नहीं चाहते सितारा और आप अलग हों, हम नहीं चाहते कि ना ऑडियंस चाहती है, आपको सिर्फ बताते हैं। बहुत खुश होते हैं लोग जब आप दोनों हंसी मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, गुनगुनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कोई भी नहीं चाहता, हम नहीं चाहते कि आप जो है सारे के सारे कौसर के पास चले जाएं। आप अपने बच्चों को भी टाइम दें, उनका हक बच्चों का भी है। दोनों बीवियों का जहाँ पे हक है वहाँ पे बच्चों का भी है। बच्चों को भी टाइम दें, अपनी बीवियों को भी टाइम दें और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जैसे चलती है गुजारें। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये फील होता है कि आप कहीं ना कहीं सितारा की डिसरिस्पेक्ट हो जाती है जब आप इग्नोर करते हैं। वो साफ दिख रहा होता है, वो बड़ी मेहनती लड़की है, बड़ी मेहनती बच्ची है, वो व्लॉग बनाती है, वो क्रिएट करती है चीज़ें। आप लोगों को ज़िंदगी की सहूलियात दी हुई हैं। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती गुर्बत का ये आलम है कि लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं। गुर्बत का ये आलम है कि लोग शादियां नहीं कर पा रहे बच्चियों की। गुर्बत का ये हाल है, में किसी की छत टूट गई है, मेरे पास आते हैं केस, मुझे पता है, मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। खैर मैं बताती कम हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरा रब जानता है, मुझे पता है, ठीक है ना। अगले दिन एक बंदी खुदकुशी करने वाली थी, ठीक है। अगले दिन एक बंदी खुदकुशी, घर के ऐसे हालात हो गए। आधी रात को उसको मैंने उसका जब मैसेज पढ़ा, मैं ऐसे ऐसे कांप रही थी, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई। ये हाल है उन लोगों का, ठीक है ना, ये ऐसा हाल है लोगों का, इतनी बुरी हालात में है लोग। खाने को कुछ भी नहीं है, खाने के लाले हैं, घर का किराया नहीं भर सकते। तो यहाँ पे आप लोगों को हर तरह की, हर किस्म की फैसिलिटी अगर सितारा दे रही है, उसका एहतराम करें, उसके साथ उसके फैसले का भी एहतराम करें। हमें इतना पता है कि सितारा नाजायज़ नहीं करती, सितारा नाजायज़ कभी भी अपनी बात नहीं मनवाती। वो बहुत समझदार लड़की है, बहुत सुलझी हुई लड़की है, बड़े एक ठहराव वाली लड़की है, ठहर के चलती है। तो इसलिए जब उसके साथ ज्यादती होती है तो हम लोग बोल पड़ते हैं, ऑडियंस भी बोल पड़ती है और आपसे सवाल करते हैं। खैर ये थी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग हैं सब्सक्राइब कर दें। बाकी आप लोगों की जो राय होगी उसके ऊपर ज़रूर मैं तबसरा करूँगी और आप लोगों की आवाज़ ज़रूर बनेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।